इन दिनों कुछ ज़्यादा इस रूप में हो रहा है जो अध्यक्षीय व्यवस्था है या अध्यक्ष आसन के ऊपर टीका-टिप्पणियाँ हैं, उनकी परंपरा एक तरह से नई शुरू हो गई है। पहले ये था कि समस्या या बहस का अंतिम जो पड़ाव है, वो अध्यक्ष की चेयर होती थी, उससे आगे कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जिस रूप में हमने पिछले राजस्थान विधानसभा के सत्रों को भी देखा और इस तरह की टीका-टिप्पणियाँ ज़्यादा हुई। अभी सत्र शुरू होने से पहले ही एक तरह से बहिष्कार और इस तरह की कि हम चाय पीने नहीं आ रहे। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ लेके जाएँगी और उसको आप मैनेज करना आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसी बातें निश्चित रूप से चिंतनीय हैं और इस पे विचार करना सभी पक्षों के लिए आवश्यक भी है। कहाँ ले जाएँगे इसकी कल्पना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि चर्चा, संवाद, बहस यही सब लोकतंत्र की मूल रूप से जान है। यदि इन्हीं से हम करेंगे, चर्चा नहीं होने देंगे, तो सदन तो औपचारिक होकर 2-4 दिन में, 5 दिन में जैसे पार्लियामेंट भी स्थगित हो जाती है। उससे मिलता क्या है? विपक्ष को सदन में अपनी बात कह कर के या पक्ष को अपनी बात सदन में कह के अधिक से अधिक सदन चले, हम प्रयास यही रहते हैं। अब जब ऐसा माहौल बनता है, तो फिर सदन नहीं चल पाता। तो मेरा सभी से एज़ अ अध्यक्ष, जब मैं विधायक था, तब हम तो कहते थे कि अधिक दिन चले। हमें बहस में नाम लिखाते थे, भाई साहब भागो सब लोगों का। मैं तो रात के यहाँ पे 12-12, 1-1 बजे तक सदन पहले भी चला और मेरे समय पिछले सत्रों में रात तक चला है। सारे सदस्य जिनके नाम आते हैं हम कहते बहस करेंगे। सदन की कार्रवाई यूँ तो 6 बजे खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हमने हमेशा समय बढ़ाया है। आमतौर पर देवनानी साहब देखा है कि आप कोई मैसेज देते हैं, कोई संदेश देते हैं चेयर से, वहाँ तक ठीक है, किसी विधायक का निलंबन का कोई घटनाक्रम होता है, तो विपक्ष है बहुत आक्रामक हो जाता है। ये हर सरकार में रहा है। तो ये निलंबन करना क्या वाक़ई आप यह जब सारी सीमाएँ समाप्त हो जाती हैं, तब दुखी मन से, कठोर मन से अध्यक्षों को ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। पहले अपील करते हैं, वे पहले कहते हैं अपनी जगह से कुछ बोले, बैठ जाओ। फिर वेल में आ जाते हैं, कहते हैं अपनी-अपनी जगहों पे आप लोग चले जाओ, अपील होती है, बातचीत होती है। फिर एक बार स्थगित भी करके अपने चैम्बर में बुला लेते हैं कि भई इस तरह का अपन इसका हल क्या है, आप क्या चाहते हो? जब उससे भी कई बार हल न निकले और सदन उसी तरह नियमों का, परंपराओं का, मर्यादाओं का हल न निकले, पालन नहीं हो, तो अध्यक्ष के पास इसके अलावा कोई चारा रहता नहीं। नहीं तो फिर इसके अलावा फिर वही मार्शल आए, वही काम करे, वो शोभा नहीं देता। उसकी में एक ही बात है, सदन स्थगित करो और सरकारी काम भी कराना आवश्यक होता है। तो स्थगित कराने के बाद जब बुलाओ, तब बहस हो नहीं पाती, फिर ध्वनि मत से या जो भी है, उनके विधेयक पारित हो जाते हैं। इससे अल्टीमेटली नुकसान मेरा व्यक्तिगत मत है कि विपक्ष को ही ज़्यादा होता है। विपक्ष जितना शांतिपूर्वक उसमें भाग लेगा, उनके द्वारा किए गए भाषण अंकित भी होंगे, मीडिया में भी जाएँगे, पब्लिक के पास भी जाएँगे, उनके क्षेत्र की जनता के पास भी जाएगा। तो मैं समझता हूँ सदन शांतिपूर्वक चलना पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही ज़्यादा उपयोगी है और चलना चाहिए और बहस करनी चाहिए और क्षणिक कभी विरोध प्रकट करना ज़रूर करना चाहिए। बहिर्गमन करके चले गए, कई बार हुआ भी है, अब करने भी लगे। कई बार बहिर्गमन किया, 10 मिनट बाद वापिस लौट के आए गए। आ जाओ, आपका स्थान है, उससे फिर बहस होनी शुरू हो जाती है, ताकि अपना जो है ना विरोध दर्ज भी आपने करवा दिया और वेल में भी मान लो अति उत्साह में कुछ लोग आ गए। वहाँ अपील की, बैठ जाओ अपने घर, कैमरा कोई बात तो बोलो, 5 मिनट आप बात कर लो, 5 मिनट पक्ष बता दे। अल्टीमेटली ये तो कहीं नहीं हो सकता कि वो कहे तो यही करो और ये कहें तो वो यही करें। ये तो संभव होता नहीं।